अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ हैरानकुन हैरत अंगेज फैक्ट के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। क्या आप जानते हैं कि आर्मी फ्लैट पैरों वाले लोगों को भर्ती क्यों नहीं करती? क्या आप ऐसे दरख्त के बारे में जानते हैं जिस पे 40 तरह के फल लगते हैं? नहीं जानते तो जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखें। नंबर 1 दोस्तों, फलदार दरख्त तो हम सभी ने देखे होंगे जिस पर एक तरह के फल लगते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे दरख्त के बारे में जिस पर 40 तरह के फल लगते हैं। जी बिल्कुल, सुनने में तो ये अजीब लगता है मगर ये सच है। ये दरख्त एमरेस में बनाया गया है। सैमन एकर ने इस दरख्त को बनाया है जिस पर 40 तरह के फल लगते हैं। इस दरख्त का नाम ट्री ऑफ 40 है। इसकी कीमत तकरीबन 19 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा दरख्त कैसे बनाया गया है, इसके लिए ग्राफिक टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए सर्दियों में एक फल के दरख्त की कली काट ली जाती है। फिर इस टहनी को दूसरे फल के दरख्त में लगा दिया जाता है और एक कली को दूसरी कली के साथ बांध दिया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टहनी दूसरे दरख्त से जुड़ जाती है। फिर इस दरख्त पर वो फल भी लगने लग जाता है जिसकी टहनी लगाएगी होती है। नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं संदूर कैसे बनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इंडिया में संदूर बहुत ही अहमियत रखता है जो कि एक शादीशुदा औरत की पहचान करवाता है। हजारों सदियों से हिंदू औरतें इस्तेमाल कर रही हैं। तो दोस्तों, इंडिया के कल्चर में इस्तेमाल होने वाला ये संदूर एक पौधे के बीज से बनाया जाता है जो कि कमेला के फल से निकाला जाता है। ये मटर जैसे एक फल के गुच्छों में लगे होते हैं। इन्हें पीस कर संदूर बनाया जाता है। इनमें मरकरी की मिकदार भी पाई जाती है। नंबर 3 नाज़रीन, क्या आप जानते हैं दुनिया में एरोप्लेन्स का कब्रिस्तान कहाँ मौजूद है? बोन यार्ड की ये जगह अमेरिका में मौजूद है। 2600 एकड़ पर फैले हुए इस एरिया में हजारों की तादाद में जेट प्लेन्स मौजूद हैं। बोन यार्ड में कार्गो लिफ्टर, फाइटर जेट्स और पैसेंजर प्लेन सभी मौजूद हैं। इस चीज का पता तब चला जब गूगल ने सैटेलाइट के जरिए पिक्चर ली थी। 2005 में जब सैटेलाइट इमेज लॉन्च हुआ तब ये गूगल अर्थ के लिए एक हैरानकुन बात बन गई थी। अब आपको सैटेलाइट से इसका वाज़ह इमेज देखने को मिल जाता है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि फेमस और डेवलप सिटी न्यूयॉर्क को किसने आबाद किया था? इस सिटी को 1624 में आबाद किया गया था। 10 लोगों ने इस शहर का नाम न्यू एम्स्टर्डम रखा। 1973 में लोग इस शहर को न्यू और इसके नाम से जानने लगे और जब ब्रिटिश इस शहर में आए तो इस सिटी का नाम न्यूयॉर्क रख दिया गया। नंबर 5, क्या आप जानते हैं आर्मी में फ्लैट पैरों वाले लोगों को क्यों भर्ती नहीं किया जाता? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों किया जाता है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं तो जमीन से हमारे पाँव पर बहुत प्रेशर लगते हैं। अगर हमारे पाँव फ्लैट होंगे तो जमीन से हमारे पाँव पर यह प्रेशर पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है और ये प्रेशर पाँव की हड्डियों से होते हुए कमर तक पहुँच जाता है जिससे हमें कमर की दर्द की शिकायत हो सकती है। फिर अगर पाँव दरमियान से उठा हुआ हो तब ये प्रेशर हमारे पाँव एक ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि आर्मी के ऑफिसर की ट्रेनिंग ड्यूटी बहुत ही मुश्किल होती है। भागना, चढ़ना, कूदना इनकी डेली की रूटीन का हिस्सा है। इस कंडीशन में फ्लैट पाँव वाले इंसान को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस वजह से फ्लैट पाँव वाले नौजवानों को आर्मी में भर्ती नहीं किया जाता। नंबर 6, डॉल्फिन का शुमार सबसे इंटेलिजेंट एनिमल्स में किया जाता है और डॉल्फिन एक दूसरे को नाम से पुकारती और एक दूसरे को नाम से बुलाती हैं। यानी कि हर डॉल्फिन का अपना एक यूनिक नाम हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जल्द मिलते हैं आपसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।